दोस्तों नमस्कार, सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाएंगे और प्राकृतिक खेती की कड़ी में एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जीवामृत के बारे में आपको बताया गया, जीवामृत बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग करना है, फसलों में कैसे उपयोग करना है और इसके फ़ायदे के बारे में। आशा और उम्मीद है आपसे कि आप जीवामृत के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, पिछले वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आगे जीवामृत का उपयोग करके प्राकृतिक खेती की तरफ अपने रुझान को बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बार फिर प्राकृतिक खेती की कड़ी में घन जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा और अग्निस्त्र के बारे में बताने वाले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इन सभी जैविक खादों और जैविक दवाओं को बनाकर हम रसायनों का कम से कम उपयोग करके जैविक तरीके से रोगों का रोकथाम एवं कीटों का नियंत्रण करके जैविक खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। चूँकि सरकार की भी मंशा है कि कम से कम रसायनों का उपयोग किया जाए और जैविक खेती करके एक अच्छा आय और इनकम बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि कैसे बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वापसा और अग्निस्त्र बनाया जाए और फसलों में कैसे इनका उपयोग किया जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सीखते हैं इनके बारे में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं।
प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। तो दोस्तों किसान भाइयों, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे घन जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा और अग्निस्त्र के बारे में आपको बताया गया। उम्मीद है आपसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन जैविक खादों और जैविक दवाओं के बारे में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आशा है कि आगे आप चलकर जैविक खेती की तरफ अपने रुझान को बढ़ाएंगे और कम से कम रसायनों का उपयोग करके जैविक तरीके से रोगों के रोकथाम और कीट नियंत्रण करके अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको दिखाते हैं कुछ नई चीज़ें, नई जानकारी और नए तरीके के बारे में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, नमस्कार।